आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। मऊगंज जिले के साहेबपुर थाना क्षेत्र में स्थित वर्षों पुराने महादेव मंदिर की जमीन में किए गए कब्जे को हटाने विगत 3 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच प्रदर्शन के तीसरे दिन स्थानीय बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे, जहां विधायक की उपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने खुद से ही अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और अतिक्रमणकारियों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद दोनों ही पक्ष लाठी डंडे बरसाने लगे तथा दोनों तरफ से पथराव भी हुआ। इस दौरान विवाद को बढ़ता देख घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को हिरासत में ले लिया। मामला वर्षों पुराना महादेव का मंदिर है। लोगों का ऐसा आरोप है कि मंदिर क्षेत्र की खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोगों ने कई सालों से अपना कब्जा जमाया हुआ है, जिसके कारण मंदिर में आने वाले भक्तों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते शासन ने वहां से अतिक्रमण को खाली कराने का नोटिस भी जारी किया था, परंतु वहां रह रहे लोगों ने कोर्ट से स्टे ले लिया, जिसकी वजह से प्रशासन ने जमीन को खाली नहीं कराया। स्थानीय लोग इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच मंगलवार को धरना प्रदर्शन में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल भी शामिल हुए। उनके सामने लोगों का क्रोध फूट पड़ा। लोग खुद ही अतिक्रमण को हटाने लगे, जिससे मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। इस बीच अतिक्रमणकारी और प्रदर्शनकारियों के बीच लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। अतिक्रमण हटाने को लेकर किए जा रहे आंदोलन में विवाद के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। विधायक प्रदीप पटेल की मौजूदगी में लोगों ने पहले तो विधायक से मंदिर के अतिक्रमण को जल्द हटाने की मांग की, फिर खुद ही जेसीबी मशीन और फावड़े के साथ अतिक्रमण को हटाने के लिए आगे आकर प्रयास करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में विधायक प्रदीप पटेल को हिरासत में ले लिया गया। तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 लागू की है। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का कहना है कि कोर्ट ने 3 महीने पहले प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक मंदिर की जमीन से अतिक्रमण अलग नहीं किया गया। इसके चलते यहाँ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो आज ही झारखंड चुनाव प्रचार से लौटा और आंदोलन में शामिल हुआ। पुलिस ने मुझे हिरासत में क्यों लिया ये वही बताएगी, लेकिन मंदिर की जमीन में अतिक्रमण अलग होना चाहिए। इस बीच मऊगंज के प्रशासनिक अधिकारी का भी बयान सामने आया। आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है, क्या घटनाक्रम था और क्यों लेके आए जीवन? अब वो मेरे को तो ये नहीं बताए काहे के लिए गिरफ्तार किए, गिरफ्तार करके ले आए। क्या वजह थी, कारण क्या था? अब वो बताएंगे क्या क्या कारण था, वो हमको जब बताए ही नहीं। कुछ वीडियो सामने आया है, कुछ विवाद था मऊगंज ने वहाँ मुसलमान समाज के बहुत सारे लोगों ने मंदिर के मेला प्रांगण की ज़मीनों पे अतिक्रमण किया था। उसमें न्यायालय से अतिक्रमण हटाने के आदेश हैं। एक बार अपील करने के बाद उसके खारिज हो के उसमें भी आदेश हैं, मगर अभी तक प्रशासन हुआ नहीं। 3 महीने पहले भी हिंदू समाज ने धरना दिया था और उसमें ये होता कि 2 महीने के अंदर हम सब कार्रवाई करके वो कर देंगे, मगर वो 4 महीने बीत गए, अभी तक कुछ किया नहीं। एक बात। दूसरा, वहाँ पर हिंदू समाज वहाँ धरने में बैठे हैं लोग बाग, उसको लेकर के उटपटांग तरह की कमेंट्स आ रही थी। समाज थोड़ा आक्रोशित हो रहा था, मगर शांतिप्रिय ढंग से वहाँ मंदिर परिसर के अंदर आज वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडा लगा रहे हैं मुसलमान लोग। हिंदू समाज कैसे इस देश में आक्रोशित नहीं होगा? ये देश तो सबका है ना। और इसलिए वहाँ पर फिर पथराव उन्होंने किया और हमारे कई लोग घायल हुए हैं उसमें। अब और उसी बीच मेरे को यहाँ पे ले आए हैं, गिरफ्तार करके ले आए हैं। अभी वहाँ पे सारे लोग गए हैं। अब आगे की वहाँ क्या क्या प्रक्रिया है वो मुझे मालूम नहीं। आप झारखंड में थे, अचानक पहुँच गए? झारखंड में प्रचार कल बंद हुआ तो आज वहाँ से चले, तो मैं पहले ही मैंने बोला था कि भाई झारखंड चुनाव के बाद मैं आऊँगा, आप लोगों के बीच में क्या समस्या उसको देखने का। जब मैं आया वहाँ तो स्थित है। ये गले में सपोर्ट क्यों लगाना पड़ा? क्या आपको झूमा झटकी हुई आपके साथ में? हैं? गले में सपोर्ट? हाँ, थोड़ा सा वहाँ झूमा झटकी हुई, हल्की सी चोट आई है, और बाकी और कई लोग घायल हुए थे। धरना चल रहा था, पुलिस में शिकायत नहीं हुई थी कि पुलिस कुछ करना नहीं चाहती थी? मऊगंज पुलिस कुछ करना नहीं चाहती थी क्या? अब शिकायत तो ऐसी है, पुलिस क्यों ऐसे निर्णय ले रही है, जो जनता चाह रही है, समाज चाहते हैं, उस हिसाब से क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके लिए तो पुलिस के अधिकारी बताएंगे। सत्तापक्षी की एक विधायक की गिरफ्तारी होना जायज़ है?
अभी तो जिनने गिरफ्तार किया उनसे बताना है। कोई एक्शन लेंगे आप? नहीं, मैं क्या एक्शन लेंगे, मैं तो वो अतिक्रमण हटा के रखूँगा चाहे मेरे प्राण चले जाएं, उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। और जो गलत है उसको गलत बोलूँगा, जो गलत है उसको सही करने के लिए प्रयास करूँगा। CN या DGP साहब से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी किसी से बात करेंगे? अब देखते हैं, इसमें तो हिंदू समाज बात करेगा, जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। पुलिस का क्या कहना है अभी? अब वो पता नहीं, वो तो हिंदू समाज से बात करेंगे, पुलिस वाले क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनसे क्या बातचीत हो रही क्या नहीं हो रही, वही लोग बता पाएंगे। अभी पुलिस का क्या कहना है? पता नहीं भाई, वो पुलिस तो वहाँ है ना देवराम, मैं तो जेल में हूँ। आपके साथ में कितने लोगों को लेकर आए हैं? अब वो तो गाड़ी में आए हैं, पता नहीं, मैंने गिनती नहीं की, जितने लोग होंगे 2 4 6 10 25 वहाँ 50। वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हाँ। किस कारण से गिरफ्तार किए गए? अब वो उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। हनुमाना तहसील के ग्राम देवरा में एक शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही थी और इसमें आज दिनांक 19 को दोपहर में कुछ लोग एकत्रित होकर के और अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए आगे बढ़े और उसमें JCB भी वो लोग साथ में ले आए और उन्होंने प्रयास किया कि वो अतिक्रमण स्वयं हटाएं। तो इस बीच में दोनों तरफ से पथराव शुरू हुए क्योंकि दो पक्ष के विरुद्ध ये अतिक्रमण का मामला था। तो जब पथराव शुरू हुआ तो इसी बीच में माननीय विधायक जी भी वहाँ पर उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति वहाँ पर होने के कारण, पथराव होने के कारण माननीय विधायक जी को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ से तत्काल हटा कर के अन्यत्र ले जाया गया और उसी जो पथराव जहाँ पर चल रहा था वहीं पास में एक झोपड़ी है। झोपड़ी में थोड़ा सा जो घास फूस रखा हुआ था उसमें किसी ने आग लगा दी। तत्काल ही हमने वहाँ पर आग बुझा करके और आगजनी को वहीं नियंत्रित कर दिया था। कोई उसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई और किसी मकान और दुकान में अन्यत्र कहीं आग भी नहीं लगी थी, वो सब सुरक्षित था। और दोनों पक्षों की तरफ से अभी हम लोगों ने करीब गिरफ्तारियां की हैं, दोनों पक्ष के लोगों पर की है और धारा 163 लगा दी गई है और शांतिपूर्ण स्थिति है, पूरी तरह से नियंत्रण में है पूरी स्थिति और अभी किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है। देखिए, जैसा अभी पुलिस अधीक्षक मैडम ने बताया है, मऊगंज जिले की देवरा ग्राम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रचलन में थी, उसकी प्रक्रिया की जा रही है। आज 19 तारीख को अचानक दोनों पक्ष के लोग वहाँ एकत्रित हो गए और एक पक्ष के लोगों ने दीवार जो वहाँ पर है उसको स्वयं तोड़ने की कोशिश की। उसमें वो JCB वगैरह भी लेकर के आए थे और इसके चलते दोनों तरफ से पथराव भी हुआ। माननीय विधायक जी भी लगभग 3 बजे वहाँ पर आ गए थे और जब पथराव हुआ तो दोनों पक्षों को अलग अलग करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और माननीय विधायक जी की सुरक्षा को देखते हुए उनको अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है पुलिस अभिरक्षा में। और इसी दौरान एक झोंपड़ी के पास में कुछ घास रखी हुई थी, उसमें किसी ने आग लगाई, उसको तत्काल ही बुझा दिया गया। वहाँ पर पानी था, उससे तत्काल बुझा दिया। किसी मकान या किसी दुकान वगैरह में कोई आग नहीं लगी है, ना कोई जनहानि हुई है और इसमें दोनों पक्षों के लोगों की अरेस्टिंग हुई है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। धारा 144 जो 163 हो गई उसको लागू किया गया है और जनसामान्य से मेरा आग्रह है कि आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।